सभी को जय सिया राम। अयोध्या कांड दोहा संख्या 37 द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख। नहीं, गलत संख्या बोल दी हमने। दोहा संख्या 32, अयोध्या कांड दोहा संख्या 32। प्रिया हास ऋषि परिहरहि मांगु विचारि विवेक। यही देखूं अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। तो दशरथ जी कैकेयी से इस प्रकार कह रहे हैं कि हंसी मजाक छोड़ो, क्रोधित होना और मजाक करना दोनों ही छोड़ो और विवेक से काम लो, जिससे जो तुम्हारी इच्छा है भरत को राजा बनते देखने की या भरत के राज्याभिषेक की, उसको नयन भर के देख सको। इस दोहे पर थोड़ा विचार करिए। तो कैकेयी ने कहा है कि भरत का राज्याभिषेक और राम को वनवासी वेश में, तपस्वी वेश में 14 वर्ष का वनवास। तो विवेक कह रहे हैं दशरथ जी कि विवेक की बात करो, विचार के विवेक के द्वारा समझ के बात करो, क्योंकि दशरथ जी जानते हैं अगर राम वनवास को चले जाएंगे तो जो इनकी इच्छा है भरत को राज्याभिषेक होते देखने की, वो क्या ये देख सकेंगी? वो नहीं जानते हैं भरत और राम का आपस में किस तरह का प्रेम है, किस तरह के एक दूसरे के प्रति उनकी क्या धारणा है, क्या सोच है, क्या विचार है। तो इसलिए वो तो जान रहे हैं कि तुम जो करना चाह रहे, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी ही नहीं होगी। तो इसलिए बहुत सरल इसको पढ़ के आप आगे बढ़ जाते हैं। पर इसको अगर ध्यान से देखिए तो दशरथ जी ने बता दिया है कि यही देखो अब नयन भरी, जिससे तुम जो तुम्हारी मनोकामना है, जो मनोरथ तुमने सिद्ध करवाना चाह रही हो, उसको देख तो सको भरत राज अभिषेक को। पर जब व्यक्ति का धीरज विवेक उसका साथ छोड़ देता है, और विवेक साथ कब छोड़ता है? जब वो नीच की संगत करता है और स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है। स्वार्थ के वशीभूत नहीं होगा, लाख नीच की संगत करे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो है ना कि लपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो आपके भीतर चंदन जैसी शीतलता है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे मंथरा हो चाहे कोई भी हो। परंतु यदि आपके मन में स्वार्थ का बीज अंकुरित हो गया है, तो इसीलिए कहा है कि ना बुद्धि भई, उसकी बुद्धि भूमि भई। कैकेयी की बुद्धि भूमि हो गई। लाख बीज डालो, वो कपट का बीज पत्थर पे डाल दो, कुछ नहीं होगा। उसको जामने के लिए भूमि तो चाहिए, जहां मिट्टी हो, पानी हो, सूरज की धूप हो, तभी जमेगा वो। तो इसलिए दशरथ जी उसको कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम्हारा मनोरथ सफल नहीं होएगा। जिये मीन बरुबारी बिहीना मन बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहते हैं चाहे मछली पानी के बिना जीवित रह सकती हो, एक बार को मछली भी वारी विहीन जीवन पा सकती है, जीवित रह सकती है। मन बिनु फनिकु जिये दुख दीना, और अपनी मणि को खोकर सर्प भी, नाग भी जीवित रह सकता है, भले दीन दुखी होकर के, पर जीता रह सकता है। अब हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि ये नाग और नागमणि का तात्पर्य क्या होता है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में। हमारी जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित है और उदासीन भाव से रहती है, वही नाग है। और उस पर जो ज्ञान का, जब ज्ञान प्राप्त होता है, आलोकित होता है, वो जो नागमणि कहते हैं ना, मणि को किस प्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हमारी धरती पर प्रकाश है सूर्य के कारण, जब सूर्य की किरणें यहाँ पहुंचती हैं तब ये प्रकाशवान होता है। चंद्रमा को आवश्यकता है सूर्य की किरण, जब वहां रिफ्लेक्ट होती है तो हम ऐसा थोड़ी है कि अमावस को चंद्रमा वहां रहता नहीं, रहता है, पर सूर्य की किरणें उसमें प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए वो हमें दिखता नहीं। तो कोई भी चीज प्रकाशित होती, दीपक है, दीपक जलता है, ज्ञान का दीपक जलाया जाता है। पर तुलसीदास जी उत्तरकांड में बताएंगे कि ज्ञान का दीपक जलाने में कितनी कितनी दुविधाएं हैं, कितने कितने प्रयास हैं, और फिर उसको जलाए, जलता हुआ बनाए रखने में
जिसमें हम देख सकें अपने अंतर्मन को। पर मणि जो है, मणि को भक्ति कहा जाता है, या भक्ति को मणि कहा जाता है। भक्ति एक ऐसा प्रकाशवान पदार्थ है जो स्वयं अपने अंतस के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो उसे बुझने का डर नहीं, दीपक के बुझने का डर है, पर मणि के बुझने का डर नहीं है। तो अगर मणि अर्थात ज्ञान को आपने त्याग दिया, तो आप जीवित तो रहोगे, लेकिन दीन दुखी होकर। तो इस संसार में हम लोग दीन दुखी होकर क्यों जीवन जी रहे हैं? हर समय अपने अंदर कोई ना कोई दीनता का भाव पाते हैं। हमारे यहाँ एसी भी लगा है, कार भी खड़ी है, गीजर भी है बाथरूम में, तो भी हम कभी ना कभी दीनता के भाव में भर जाते हैं। कभी हम गर्म पानी से नहाते समय बाथरूम में इतनी सर्दी में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं? नहीं करते हैं। ये भी एक वैभव है, एक ऐश्वर्य है जो आपको ईश्वर ने प्रदान किया है। हम दीन दीन बहुत जल्दी अपने आप को समझ लेते हैं, यानी हमारे पास तो ये नहीं है। पर वैभव और ऐश्वर्य को हम जब दीन समझते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे भीतर दीनता का भाव ना है, हम कभी दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मन बिनु फनिक जिये दुख दीना। मन के बिना नाग भी दुख दीन से भरा हुआ जीवन जी सकता है। हम लोग जी ही रहे, हम ही लोग हैं। कहाऊ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मैं ये अपने स्वभाव से बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं। मैं कोई लाग लपेट करके बना ठना के ये बात नहीं कह रहा हूं, और मेरे मन में किसी प्रकार का कोई छल नहीं है कि मेरा जीवन राम के बिना है ही नहीं। समुझ देखु जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर साधिना। हे प्रिय, बुद्धिमती, प्रिय, प्रवीण, चतुर, तुम इस बात को समझने का प्रयास तो करो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। ऐसी मीठी वाणी सुन करके इस समय कुबुद्धि के वश में हुई, जो जलती हुई कैकेयी की बुद्धि है, उस जलती हुई बुद्धि में दशरथ के ये मीठे बोल, ये समझाए जाने के बोल मानो आग में घी घी की तरह पड़ गए और भभक उठी। अब दशरथ जी को तो पता है कि उन्होंने तो भगवान से वरदान ही यही मांगा था कि मैं आपके बिना जी ना सकूं। जब आप मेरे पुत्र होकर के आइए, तो मुझे बस ये वरदान चाहिए कि मैं आपको पुत्र की तरह प्रेम करूं और आपके बिना मेरा जीवन संभव ना हो। तो दशरथ जी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है। ये सब प्रकट हो रहा है धीरे धीरे करके। कहा ही करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागी राउरी माया। तो कैकेयी कहती है, आप ये जो सब जो भावनाओं, जिसको कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बहुत करते हैं, हम सब करते हैं। तो जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मेरा पति ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो कह रहे यहाँ इन सब बातों का कोई असर नहीं होना है, आप लाख करोड़ उपाय कर लीजिए, आपकी माया यानी ये जो बना ठना के मुझको वापस लाना चाह रहे हैं, बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका चलेगी नहीं माया यहाँ पर। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहिना बहुत प्रपंच सुहाई। देंगे कि नहीं देंगे, सीधी सीधी हाँ या ना। जैसे कोर्ट में कहते हैं ना, जब गवाही देने वाला या अपनी बात कहने वाला किस्सा सुनाना लगता है, तो जज साहब या वकील साहब कहते हैं हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो वो ऐसे ही कह रहे कि देहु कि लोग देंगे कि नहीं देंगे, सीधी सीधी बात बताइए, हमें ये घुमा फिरा इतना प्रपंच क्यों फैला रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, और तुम्हारे मनोरथ जो है पूरा नहीं, तुम सुखी खुशी खुशी देख नहीं पाओगी भरत का राजा होना, उनका राज्याभिषेक। देंगे कि नहीं देंगे, सीधे बताइए। देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो उसके बदले में अपयश को प्राप्त करिए, ना कहिए और अपयश लीजिए। वहां याद दिला दिया उसको, उनको धीरे से कि नहीं देंगे तो अपयश मिलेगा उसके साथ में। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशिला मोर भलता का, तस फल नहीं देहु करि साका। कहती हाँ, एक साधु सयाने सीधे सज्जन राम है, और दूसरे सीधे सज्जन आप हैं, और तीसरी है कौशल्या। सबने तिकड़ी ने मिलके मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, मुझे सब समझ में आ गया है। आप लोग कितने साधु सरल सहज स्वभाव से सीधे हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। अब जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है,
हम उनको जैसे का तैसा फल देंगे, उनको मजा चखाएंगे, और अब हम इससे डिगने वाले नहीं, हमको सबकी सच्चाई पता चल चुकी है। होत प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर जस नृप समुझी मन मान। बहुत कड़वी बात और बहुत कठोर बात कह देती है कि प्रातः काल होते ही यदि राम मुनि का वेश धारण करके वन को नहीं जाएंगे तो मेरा मरना और आपका अपयश निश्चित। उनको अपयश का भय दिखा रही है, क्योंकि उनको रघुकुल की रीतियों के, कि आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य अपने कुल की रीति को निभाना सर्वोपरि है, अपने हित को देखना नहीं। जो यही रघुकुल रीति सदा चली आई, जिसका पालन राम ने राजा होने के बाद किया है। तो जब कोई राजा हो जाता है तो उसको अपना हित अनहित नहीं देखना है, पर वो हित और अनहित किस प्रकार फंस गए हैं दशरथ जी कैकेयी के वचन पाश में, वह भी प्रकट हो रहा है। तो राजा का यह कर्तव्य भी है कि वो बिना सोचे समझे कोई वचन किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे, क्योंकि उसका कुछ भी उसका अपना नहीं होता है। राजा कहते ही है, राजा तो सिर्फ प्रजा के लिए होता है, राजा सुख साधन भोग के लिए नहीं होता है। अस कही कुटिल उठी भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर वो कुटिलता से इस प्रकार तमक के खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी में बाढ़ आ गई हो। ऐसी क्रोध की नदी जो पाप रूपी पहाड़ जिसका उद्गम हो, और उस नदी में जो जल बाढ़ का भरा हुआ है वो क्रोध का जल है। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भमर कुबरी वचन प्रचारा। और इस बाढ़ से उफनाती हुई, क्रोध के जल से उफनाती हुई नदी के जो दोनों किनारे हैं वो ये दोनों वरदान हैं, और जो उसकी हट है, उसकी जिद है, वो उस नदी की जल की धार है, और उस धार से जो भंवर बन रही है वो कुबरी के मंथरा के सिखाए हुए मति है, बुद्धि है, वचन है। डाहत भूप रूप तरुमूला। अब जब ये बाढ़ से उफनाती हुई नदी बही है, आगे को बढ़ी है, तो ये राजा के जो वृक्ष है उसको जड़ से उखाड़ दे। जब बहुत भयंकर बाढ़ आती है तो वृक्ष बड़े बड़े जड़ से उखड़ के उसके साथ बह जाते हैं। चली विपत्ति बारिधि अनुकूला, और ये विपत्ति रूपी नदी चली विपत्ति बारिधि अनुकूला, और ये क्रोध रूपी नदी विपत्ति रूपी समुद्र के ओर हर हराती हुई बहती चली जा रही। लखी नरेश बात फुरी साची थी अमिस मीच शीस पर नाची। राजा ने जब उसकी ये बात सुनी तो ये समझ गए कि तिया मिस मीच शीस पर नाची, कि स्त्री के रूप में उनकी मृत्यु ही सामने नाच रही है। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जन दिन कर कुल होश उठारी। तो फिर वो दीनता के ही भाव में आते हैं, उसको बहुत प्यार से बैठाते हैं, विनय करते हैं उसके सामने कि सूर्य वंश के लिए तुम ऐसी कठोर कुल्हाड़ी मत बनो, उसका नाश मत करो। लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि भविष्य जिस प्रकार का सोच रहे हैं किसी को पता नहीं होता है, कि जो इस समय जो कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। अगर ये प्रसंग नहीं होते तो रघुवंश का जो यश बना राम के कारण वो कभी नहीं बनता। तो जब मनुष्य वर्तमान में होता है उसे कुछ नहीं पता होता है कि भविष्य इस घटना का क्या रूप लेगा। तो कह रहे जन दिन कर कुल होश कुठारी, मांग माथ अब ही देहूं तो ही, राम बिरह जन मार सिमो। कहते तुम अगर मेरा मस्तक भी मांग लो तो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझे मरने का समय मत दो, मरने के लिए जो बन रहा है साधन वो मुझे मत दो। राम विरह जन मारस, राम के विरह में मुझे मत मार। राख राम कहूं जही तही भांति, ना ही तजरी जन्म भर छाती। जिस भी तरह से हो राम को यहीं रहने दो, नहीं तो जन्म भर छाती तुम्हारी भी जलती रहेगी। देखी व्याधि असाध नुप परे उधरन धुनि मात, कहत परमारथ वचन राम राम। राजा ने देखा कि इसके ऊपर किसी भी तरह के बात का कोई असर नहीं हो रहा है, तो समझ गए कि अब ये जो व्याधि, ये जो रोग हुआ है ये असाध्य है, इसको किसी भी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। क्रोध और देखिए, क्रोध उपजता ही स्वार्थ से। क्रोध के जो मूल होता है वो स्वार्थ होता है।
और धरती पर गिर पड़े अपना माथा पकड़ करके, और बड़े ही आर्त वचनों में राम राम रघुनाथ करने लगे, क्योंकि वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि राम उनके सामने नहीं होंगे तो वो जीवन जी पाएंगे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिन कलप तरु मनहु निपाता। राजा व्याकुल होकर के धरती पर जब गिर पड़े तो उनके सारे अंग शिथिल हो गए, पूरा शरीर शिथिल हो गया, और ऐसा लगा उनके गिरने से, धरती पर जब वो गिरे जिस तरह से, तो ऐसा लगा कि हाथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर और जमीन पर लापटका हो। कंठ सूख मुख आवना बानी, जनु पाठी दीन बिनु जानी। और धरती पे पड़े हुए वो इस तरह से तड़प रहे हैं, उनका गला सूख गया है, मुख से बोल नहीं निकल रहे हैं, ऐसी उनकी दशा हो गई है। जैसे जो मछली है, पहिना नामक मछली है, वो बिना पानी के तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कठोर कह कई, मनहु घाय महु माहुर देई। तो ऐसी उनकी दशा देख करके भी कैकेयी का मन नहीं पिघला, उसको कोई दया नहीं है। उसके भीतर जब क्रोध का समावेश हो जाता है तो प्रेम वहां से अपने आप खिसक लेता है। हृदय में, मन में एक साथ क्रोध और प्रेम नहीं रह सकते। यदि आप ईश्वर के साथ डूबना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो प्रेम को भरिए, भय को भी मत भरिए। भय है ईश्वर के क्रोध का, और ईश्वर तो सच्चिदानंद है, प्रेम का स्वरूप है, करुणानिध है। और हम लोग ईश्वर से डर के बहुत सारे काम नहीं करते हैं, ये हमारी दुर्बलता है। तो प्रेम को भरिए, जब आप प्रेम को भरेंगे तो अपने आप वहां से सारे जितने भी दुर्गुण अवगुण हैं वो वहां से खिसक लेंगे, किसी के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो वहां रहेगा कौन। भय रखेंगे तो क्रोध भी रहेगा, स्वार्थ भी रहेगा, धीरे धीरे सब कुछ वहां पे डेरा जमा लेगा। पुनि कह कटु कठोर कह कई, मनु घाय माहुर दे। फिर उसने बड़े कठोर वचन कहे, मानो वो घाव में जहर भर रही हो। जौन तहु अस कर तब रहे मांग मांग, तुम कही बल कहूं। अगर आपकी बातों का सिलसिला जो चलाया था आपने इतनी देर से, उसका यही अंत होना था, तो किसके बल पर मांगो मांगो कहा था। दुई की हो एक समय बुआला, हसब ठठाई फुलाओ बुगाला। क्या दो बातें एक साथ हो सकती हैं कि हम ठठा के हंस भी लें और गाल फुला के बैठ भी लें। वही जो हमने बात कही कि आपके हृदय में या तो क्रोध रहेगा या प्रेम रहेगा। जैसे आप एक साथ चाहें कि मुंह फुला के बैठ जाएं और हंस भी ले ठठा मार के, तो ये संभव नहीं है। दानी कहा अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रोताई। दानी भी कहना चाहते हैं कि हमने जो वरदान देने को कहा था, हमारा संसार में यश रहे, कि वाह दशरथ जी ने क्या वचन निभाया है, जो मांगा वो दे दिया। तो दानी भी कहना चाहते हैं और कृपणता को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है। होई की खेम कुशल रोताई। रोताई राजपूत जब युद्ध में लड़ने के लिए चला जाता है तो क्या उसकी कुशल क्षेम रह के सोच के जा सकता है। युद्ध लड़ने तो जा रहे हैं, ले ली है बंदूक, जा रहे हैं बॉर्डर पर दुश्मन से सामना करने, और हमें खरोंच भी नहीं आएगी, हमें घाव भी नहीं लगेगा, हमें रक्त भी नहीं बहेगा, ये क्या संभव है। तो राजपुताई करने के लिए कुशल क्षेम को छोड़ना पड़ता है, तब जाके युद्ध में लड़ने जा सकते हैं। छाड़ू बचन की धीरज धरहु, जन अभिलाषी में करना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए वचन वचन, कहाँ किस चक्कर में पड़ गए हैं आप, धीरज धारण करिए। पर ये अबला स्त्री की भांति जो है रोना धोना कारुणिक दृश्य मत उपस्थित करिए। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध्य कहूं तृण समबल। छोड़ने को कह रही, धीरज धारण करे, लेकिन नीचे से थोड़ा सा सुलगा दिया। अरे सत्य के ऊपर डटे रहने वाले इंसान के लिए अपना शरीर, स्त्री, पुत्र, धाम, घर, धन, धरनी, क्षेत्र, ये सब तिनके के समान है। जिस प्रकार तिनके को हमें अपने शरीर से अलग करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे भी कर देंगे तो यहाँ तिनका है तो गिर जाएगा, और उसके गिर जाने का हम सोच थोड़ी करते हैं, विचार थोड़ी कर, अरे हमारे तो शरीर पे तिनका था, ये गिर गया, अब हमारा क्या होगा। तो सत्य को धारण करने वाले लोगों के लिए सब तिनके के समान होते हैं। सारी चीजें बता दी उसने। मरम बचन सुनि राउ कह कछु कहु, मरम बचन सुनि राउ कह कहु कहु कछ दोषु न तोर, लागे तो ही पिसाच जिमि काल कहा। जब इस प्रकार की वो बढ़िया बातें भी बता रही है, नीतियां बता रही है, विद्वान थी, विदुषी थी कह गई,
तो कहते हैं इस प्रकार के मार्मिक वचन सुनकर के राजा, तेरा कोई दोष नहीं है, मैं अब ये समझ गया हूं कि मेरा काल ही तेरे ऊपर पिशाच बनकर चढ़ गया है और वही ये सब तुझसे कहलवा रहा। संसार में जो आया है वो जाएगा भी। और दशरथ जी ने ये माना हुआ है कि राम के बिना मेरे प्राण ना निकले और मृत्यु लोक से टाटा बाय बाय तो होनी ही है। तो वह प्रसंग भी तो बनेगा। अब अच्छे भले तो राम कैसे जुदा हो जाएं। तो दशरथ जी एक क्षण को अपनी काम भावना के वशीभूत हुए और तमोगुण के प्रभाव में आए और किसके छूटने का साधन बन गया? उस ब्रह्म के छूटने का साधन बन गया जो उनके प्रेम की कठिन तपस्या को देख करके, जो निर्गुण है, जो निरंजन है, जो तन से परे है, समय से परे है, दृष्टि से परे है, वो उनका पुत्र हो के उनके घर आंगन में खेलने आ गया। आपने इच्छा करी प्रेम से तो ब्रह्म आपके सामने साकार रूप में प्रकट होएगा, ये सत्य है, होएगा प्रकट। परंतु आप जैसे ही कामनाओं के वशीभूत हो जाएंगे, अपनी विषय कामनाओं में लिप्त हो जाएंगे, उसके छूटने का साधन बन जाएगा। फिर आप लाख हाथ पैर मारो, फिर वो रुकता नहीं है। तमोगुण एक बार प्रभावी हो गया तो वो सबको सबको कमजोर कर देता है। चाहत न भरत भूपति ही भोरे, चाहत न भरत भूपति ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। कहते हैं कि भरत राजा होना चाहते हैं, ये तो तुम्हारी बुद्धि है जो विधाता के विधि को पूरा करने के लिए तुम्हारी बुद्धि में ऐसी बात बस गई है। सो सब मोर पाप परिणामो भयो कुठाहर जय विधि बाऊ। वो सब भी मेरे पाप का ही परिणाम है जो विधाता मेरे बाएं हो गया है, मेरे प्रतिकूल हो गया है और मेरे लिए इस तरह का समय उपस्थित हो गया है। हर व्यक्ति को इस संसार में अब कर्म में अगर वो आता है, मनुष्य योनि में आता है या किसी भी योनि में संसार में आता है, उसको अपने कर्मों का फल भुगतना ही है। अच्छा है बुरा है कैसे भी तरह का। बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ा था। मृत्यु लोक को मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? मृत्यु बनी है मृत, मृत मृत यानी जिसको मरा हुआ समझते हैं, पर जो मूल शब्द है वो है मिट्टी। यह लोक वो है जहां सब कुछ मिट्टी मिट्टी से बना और सब कुछ मिट्टी से उपजता है और मिट्टी हो जाता है। जो 5 तत्व हैं उसमें सबसे भारी तत्व, अभी योग क्लास में भी आप लोग सुन रहे हैं, सबसे भारी तत्व ही पृथ्वी है। उसी में गुरुत्वाकर्षण है। गुरु का मतलब ज्यादा, आकर्षण जो बांधे रहती है। तो बहुत ध्यान से अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, पृथ्वी तत्व में ऐसा गुरुत्वाकर्षण है कि वो हमारे शरीर को बांधे रह सकती। एक तत्व, ये एक तत्व का प्रभाव है। तो बाकी के जो 4 तत्व हैं वो हमें कहां कहां से बांधे रहते हैं इस लोक में आने के बाद। जल तत्व अपने साथ, वायु तत्व, हमें इस वायुमंडल से ऊपर निकलना होता है रॉकेट को, तो इतना फोर्स लगाना पड़ता है कि वो गुरुत्वाकर्षण के बल से मुक्त हो। जब वो इसके वायुमंडल से निकल जाता है तब वो अंतरिक्ष में जाके अपनी गति को प्राप्त हो जाता है। तो फिर मनुष्य के जो जीव है उसको अगर यहाँ से मुक्त होना है तो उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण से तो मुक्त हम हो नहीं पाते हैं और हम मुक्ति की बात करते हैं, हम मुमुक्ष होने की बात करते हैं। पहला है कि हम इस जो सबसे भारी तत्व है उससे मुक्त होना तो सीखें। वो हर चीज से बांधे, हमको क्या चीजें बांधे तो यही गिर रही हैं। हमारे कपड़े लत्ते छोड़िए नीचे गिर जाएंगे, हमारे जेवर, हमारा मकान, हमारा सब संभव ही तभी है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। तो पहले जो पृथ्वी के जितने भोग तत्व हैं इनसे अपने आप को छुड़ाइए, भवन त्यागिए, वस्त्र त्यागिए, आभूषण त्यागिए, जैसे जैनियों में होता है, सब कुछ छोड़ देते हैं। पहली सीढ़ी चढ़े नहीं है और सोचते हैं कि वहां पहुंच जाएं जहां गोलोक है, जहां वैकुंठ है, पता नहीं क्या सब कल्पना कह देते, सब कल्पना है। हाँ, हम जैसे लोगों के लिए सब कल्पना है। सुबस बस ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। कहते हैं कि जिस अयोध्या को तूने उजाड़ने का उपक्रम कर लिया है, यह फिर बसेगी, फिर सुहावनी होगी और सारा संसार गुणों के धाम राम की प्रभुता का गायन करेगा।
वर्णन करेगा। करी है ही भाई सकल सेवकाई, और उनके सारे भाई उनकी सेवा करेंगे। हुई है तिहुपुर राम बड़ाई, तीनों लोकों में राम की बड़ाई भी होगी। तोर कलंक मोर पछिताओ, मोह मिटी न मिटी न जाई ही काऊ। लेकिन तेरे ऊपर से कलंक और मेरा ये पश्चाताप मरने से भी हमारे नहीं मिटेगा, और किसी भी तरह से ये जाएगा नहीं, हम इससे कभी मुक्त नहीं होंगे। तो देखिए कितना बड़ा जो वेद का सिद्धांत है, दर्शन है, वो यहाँ पर राम कथा हमको समझा रही है। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुंह बोई। अब जो तुझे अच्छा लगता है वही कर, लेकिन मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। जब लग जियऊ कहूं कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। मैं जब तक अब जीवित रहूं तो तेरे हाथ जोड़ता हूं कि तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी, तब तक अब तू मुझसे कुछ कहना नहीं। ये दो वरदान मांग के तुमने जो कर लिया है, अब कुछ तू कह सके, मैं कुछ कर सकूं, ये अब हम मेरे वश की बात नहीं है। तो अब मुझ ना मेरे आगे आना और ना मुझसे कुछ कहना। फिर पछतई है सी अंत अभागी, मार सी गाय नहारू लागी। तू भी अंत में उस तरह पछताएगी जैसे कोई नहारू, पता नहीं कौन सा जानवर होता है, हम नहीं समझ पाए इसको, उसकी चाहत में तू एक गाय का वध कर रही है। कोई निकृष्ट श्रेणी का जंतु होता होगा, किसी को पता हो तो कल बता देगा मंगलवार को मंगल चर्चा में। परे उराऊ कही कोटि विधि काहे, करस निदान कपट सयानी न कहति कछु, जागति मन मसान। राजा ने इस प्रकार उसको भी किस तरह से उसको भी भविष्य के दिखाए कि क्या क्या होएगा, सब कुछ होएगा, पर तू तू कलंकित हो जाएगी। पर किसी भी विधि से राजा उस ये जो उसने उत्पन्न कर दी है समस्या, इसका निदान नहीं कर पाए। कपट सयानी न कहती कछु, कुछ कहती नहीं, कुछ बोलती ही नहीं है। जो भी राजा दशरथ उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जागति मनहु मसान, मानो वो मसान में बैठ गई है अपनी बुरी शक्तियों को जागृत करने के लिए। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग बिहार। राम राजा धरती पर पड़े हुए बस राम राम की रट लगाए हुए हैं, जैसे बिना पंख का पक्षी बेहाल हो रहा हो। हृदय मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाए। इतना सुंदर ये चौपाई मुझे ध्यान में आ गई जैसे ही ये पढ़ा, कि एक दशरथ हैं जिन्होंने राम को पुत्र रूप में मांगा है, और वो अपनी मृत्यु की कल्पना करके पर कटे पक्षी की भांति तड़प रहे हैं। और एक जटायु है जिसका पता भी नहीं है उसे, कहाँ राम अयोध्या में, कहाँ जटायु दक्षिण के जंगलों में। और जब उसके पर कटते हैं तो वो उसके प्राण छूटते हैं राम की गोद में। ऐसा सुंदर प्रसंग, मतलब भावनाओं का भरा हुआ। और राम सबके हैं, ऐसा नहीं कि वो दशरथ के पुत्रों के आए हैं, तो उनको तो जटायु को भी जा करके वही प्रेम, वही सम्मान, वही सब कुछ देना है। आप भाव देखिए, जो मतलब राम किसी एक के है, जो ये सोचता है, मुझे आश्चर्य होता है, वो उतना ही दूर है राम से, वो उतना ही दूर है। राम को समझने के लिए बह जाना होगा, नदी की तरह बह जाना होगा, वायु की तरह फैल जाना होगा, तब आप राम के किसी भी एक भाव को समझ सकते हैं। राम राम रटि बिकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। और मन ही मन में अब उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं, तो पड़े हुए राम राम रट रहे हैं, और मन ही मन में ये मना रहे हैं कि हे ईश्वर, भोर ही ना होने पाए और मुझसे आके कोई ये ना कहे कि राम चले गए। उधर करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई है उर। भूप प्रीति कह कई कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। बिलपत नृपहि भयो भिन सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे अजहु न अवधपति, कारण कवन विसे। हमने इसको लगातार यहाँ इसलिए पढ़ लिया क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत भावुक प्रसंग है। इसको हम लोग जितना धीरे धीरे, जितना आराम से इसको सुनेंगे समझेंगे, उतना ही हम इसमें डूब पाएंगे
और आज समय उतना नहीं रह गया है, तो हम लोग अगला जब हम लोग बैठक करेंगे तो यहीं से इसको आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।